ऐसा लगता है कि संसद में 2 हफ्ते से जो गतिरोध चल रहा था उसके बाद अब विपक्ष और सरकार के बीच छिड़ी लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है और अब राज्यसभा के सभापति का पद भी इस युद्ध के बीच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार और भाजपा ने सीधे तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निशाने पर लेते हुए उन पर भारत विरोधी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि कांग्रेस अमेरिकी व्यवसायी और निवेशक जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर देश के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। यही इल्जाम आज केंद्र के मंत्रियों ने एक बार फिर से सदन के भीतर भी फिर से दोहराया। The Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है, भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है। ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। ये मांग करता हूं कि आपका शर्मनाक व्यवहार की वजह से जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा है, आपको माफी मांगना चाहिए और जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है और देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप यहाँ सदन में माफी मांगना चाहिए और मैं आपके खंडन करना चाहता हूं। अभी तक कांग्रेस ने अपना सारा फोकस अडानी मुद्दे पर विरोध करने पर ही रखा था। पार्टी के नेता बार बार कह रहे थे कि सोरोस को बीजेपी सिर्फ मुख्य मुद्दे से यानी कि अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सोरोस के नाम और इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आज कांग्रेस ने लगता है अपनी रणनीति थोड़ी सी बदली है। वो भी फ्रंट फुट पर इस मुद्दे पर सामने आए और भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को कोरी कल्पना बताया। कांग्रेस ने उल्टा ये भी इल्जाम लगा दिया कि ये तो मोदी सरकार है जिसके संबंध जॉर्ज सोरोस के साथ है। जो ये सारा जो भी कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अडानी पर बहस नहीं चाहते। सीधी सी बात है, ये जानते हैं कि घूस दिया गया है, ये जानते हैं कि आज देश की जनता तरस रही है। जो बिजली के बिल उनको आ रहे हैं, लोगों को, गरीब लोग हैं वो दे नहीं पा रहे हैं और इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने घूस खाई है और ये जानते हैं कि इस पर बहस नहीं कर सकते, इसलिए छिप रहे हैं। इसलिए रोज रोज कोई ना कोई बहाने ये सदन को बंद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद और उनकी सरकार जॉर्ज सोरोस को पैसे दे रही है और हम बीजेपी की तरह व्हाट्सएप के खर्रे पढ़कर नहीं आते, तथ्य और सबूत लेकर आते हैं। ये तथ्य और सबूत मेरे हाथ में है जो मैं आपके साथ साझा भी कर लूंगी। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी नाम की जो फाउंडेशन है, सवाल पूछा जाएगा कि जो 7 बड़े डोनर हैं यूएन डेमोक्रेसी फंड में, उसमें जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इंडिया है, स्पेन है और कतर है। इंडिया चौथा नंबर का डोनर है। यूएन डेमोक्रेसी फंड को आप डोनेट करते हैं, यूएन डेमोक्रेसी फंड से पैसा जो है वो जॉर्ज सोरोस को जा रहा है, उसके 68 प्रोजेक्ट्स को जा रहा है और आपको सिर्फ लफाजी करनी है। क्यों आप जॉर्ज सोरोस को पैसा दे रहे हैं? क्यों आपने $900,000 उनको दिए? लेकिन अभी बीजेपी और जॉर्ज सोरोस की जो मिली भगत और कहानी है ना, वो खत्म नहीं हुई है। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया। दरअसल संसद के अंदर की लड़ाई कितनी तीखी अब हो गई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सोरोस और अडानी पर छिड़ी जंग के बीच अब सभी विपक्षी पार्टियों ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव भी वो लेकर के आ गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि सभापति के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण ये कदम उठाना जरूरी हो गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि लगातार
अनर्गल आरोप जॉर्ज सोरोस को लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर राज्यसभा के अंदर लगाने की इजाजत दी जाती है, लेकिन जब भी कोई कांग्रेस से इसका खंडन करने के लिए उठता है तो उन्हें मौका नहीं दिया जाता। गौरतलब है कि भले से ही राज्यसभा में नंबर फिलहाल INDI के पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव से एक कड़ा संदेश देने की उम्मीद कर रहा है। लेकिन अड़ी में आज के प्रश्न है बिल्कुल सीधे, क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है यह अविश्वास प्रस्ताव? क्या सोरोस कनेक्शन पर अब सफाई देने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, या फिर क्या बीजेपी खुद सोरोस लिंक के आरोप जो उन पर लग रहे हैं उसका जवाब देगी? क्योंकि एक दो नहीं, कई ऐसी कड़ियां हैं जो कांग्रेस ने अब सामने ला करके रख दी हैं, ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खुद के लिंकेजेस जॉर्ज सोरोस के साथ है।